हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। आज मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन एंड हेवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में सिखाने वाला हूँ। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से समझना है आपको। उससे समझने से पहले थोड़े पिछले लेक्चर की बात करते हैं कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज के फार्मूला में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। जैसे कि ग्लूकोज के फार्मूला में अल्डिहाइड, 6 कार्बन चेन, सेकेंडरी OH, प्राइमरी OH, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। जो स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बनाया है ये सब चीजें प्रेजेंट है। इट मींस दैट कि ग्लूकोज एक ओपन चेन फार्मूला में है। आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज एक ओपन चेन फार्मूला में प्रेजेंट है। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है, ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है क्योंकि ग्लूकोज की ओपन चेन होती ही नहीं है। 99.9% साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। ध्यान से समझिए, 99.9% साइंटिस्ट कहते हैं कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो इस बात का क्या प्रूफ है कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओपन चेन फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है? आप बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में तो आपने सिखा दिया था कि ग्लूकोज जो है ये ओपन चेन फार्मूला में होता है और हमने एविडेंस भी कलेक्ट किए थे। आप याद करिए, हमने लास्ट टाइम रिएक्शंस की थी, उससे एविडेंस हमने कलेक्ट किए थे कि ग्लूकोज के अंदर में इस तरीके का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। लेकिन यहां पर कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन साइंटिस्ट लोगों के माइंड में आए। वो क्वेश्चंस क्या थे, यहां पे ध्यान दीजिए। 2,4-DNP, 2,4-DNP का नाम है डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन, इसके बारे में अल्डिहाइड कीटोन में मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन बच्चों अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। तो ग्लूकोज के फार्मूला में अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज के साथ में 2,4-DNP का रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन 2,4-DNP का रिएक्शन ग्लूकोज के साथ होता नहीं है। इट मींस दैट ग्लूकोज के अंदर में अल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं। लास्ट टाइम हमने रिएक्शन करी, उसमें देखा कि ग्लूकोज के साथ में ये चीजें प्रेजेंट है, इसलिए रिएक्शन हो रही है। दूसरा, सोडियम बाइसल्फाइड, इसे कहा जाता है सोडियम बाइसल्फाइड। ग्लूकोज अगर अल्डिहाइड ग्रुप साथ में रखता है तो सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन रिएक्शन होना चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन भी ग्लूकोज देता नहीं है। इट मींस दैट उसमें जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुका है। अगर ग्लूकोज ये रिएक्शन दे देता तो हम ये प्रूव कर लेते कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। तीसरी बात, हाइड्रोक्सिल अमाइन। आप कहेंगे सर आपने तो लास्ट टाइम में रिएक्शन करके दिखा दिया हाइड्रोक्सिल अमाइन का। यहां पर आप ध्यान रखिए, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की बात हो रही है। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड हाइड्रोजन साइनाइड आल्सो, कि हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट रिएक्ट नहीं कर रहा है। ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है लेकिन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर में लास्ट रिएक्शन था एसिटिल क्लोराइड के साथ में, तो वहां पर आपने सेकेंडरी OH और प्राइमरी OH को कंफर्म किया, लेकिन अल्डिहाइड ग्रुप तो फ्री ही था बच्चों वहां पर, जैसे यहां पे लिखा हुआ। तो अल्डिहाइड ग्रुप अगर फ्री है तो ये सब अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करने वाले हैं। ये रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ने वाले। दीज आर दी अमोनियम डेरिवेटिव व्हिच आर रिएक्ट विद अल्डिहाइड एंड कंफर्म्स दैट दिस इज द अल्डिहाइड ग्रुप। लेकिन ये चारों रिएक्शन ग्लूकोज नहीं दे रहा है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाइए और उसको 303 केल्विन पे हीट करिए तो आपको क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे, और उसी सॉल्यूशन को 371 केल्विन पे अगर आप हीट करते हैं तो और नए क्रिस्टल मिलेंगे। भाई सॉल्यूशन तो एक ही है, उसमें सिर्फ ग्लूकोज ही है, लेकिन ग्लूकोज 303 केल्विन पे कोई और क्रिस्टल दे रहा है और 371 केल्विन पे कोई और क्रिस्टल दे रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही ग्लूकोज दो क्रिस्टल बना रहा है? तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज जेई नीट के हिसाब से ध्यान से रखिए, एंगल ऑफ रोटेशन। ग्लूकोज के अंदर में 19.7 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक का एंगल मिल रहा है। भाई ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो एक ही है, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब एक ही स्ट्रक्चर में दो एंगल कैसे होंगे? और ये दोनों एंगल चेंज होके 52.5 डिग्री के हो रहे हैं। तो एंगल ऑफ रोटेशन कैसे चेंज हो रहा है ग्लूकोज का? तो ये सब क्वेश्चन जब साइंटिस्ट लोगों को आया तो साइंटिस्ट लोगों ने ये डिक्लेयर्ड कर दिया कि ग्लूकोज नॉट एग्जिस्ट इन ओपन चेन स्ट्रक्चर। और आप कहेंगे कि सर आपने पिछली बार तो रिएक्शंस करके धड़ाधड़ हमको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि वो जो पिछले टाइम के रिएजेंट्स थे, दीज आर दी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स।
स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स ग्लूकोज के जो स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, जिस जो साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं, लेकिन दीज आर दी वीक रिएजेंट्स, और ये वीक रिएजेंट्स उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ पाए, इसलिए इनकी रिएक्शन ग्लूकोज के साथ नहीं हुई। तो यहां पर आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज के अंदर में ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। मैं फिर से एक बार बताता हूं, आपको ध्यान से समझिए। व्हेन द ग्लूकोज इज रिएक्ट विद 2,4-DNP इट विल नॉट गिव 2,4-DNP मतलब डाइनाइट्रोफेनिलहाइड्राजीन, इट नॉट गिव अ पॉजिटिव टेस्ट। इट मींस दैट ग्लूकोज इज नॉट रिएक्ट विद 2,4-DNP, और 2,4-DNP अल्डिहाइड को चेक करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करता। इसका मतलब ग्लूकोज का अल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं साइक्लिक में इन्वॉल्व हो चुका है। दूसरी बात, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं हो रहा है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ भी ग्लूकोज का रिएक्शन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज का जो अल्डिहाइड ग्रुप है बच्चों, ये फ्री नहीं है, इट इन्वॉल्व इन अ साइक्लिक फॉर्म। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ग्लूकोज का एक ही सॉल्यूशन है, वो 303 केल्विन के ऊपर में और 371 केल्विन के ऊपर में 2 डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म करता है। ये कैसे क्रिस्टल्स फॉर्म करता है ये हम आगे आपको बताने वाले हैं। उसके बाद एंगल ऑफ रोटेशन 19.7 डिग्री है, 110 डिग्री है। एक ही स्ट्रक्चर के अंदर में दो एंगल है ग्लूकोज के, और वो चेंज होके बन रहा है 52.5 डिग्री का। मतलब कहीं ना कहीं एंगल ऑफ रोटेशन भी कैसे होगा, जिसे हम म्यूटा रोटेशन पढ़ते हैं, आगे मैं बताने वाला, आगे आने वाला है म्यूटा रोटेशन ग्लूकोज के अंदर में। तो ये सारे रीजन से हम ये डिक्लेयर करते हैं कि ग्लूकोज के अंदर में ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं है, ग्लूकोज हैज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अब आगे बात आती है फिशर प्रोजेक्शन एंड हवार्थ प्रोजेक्शन के ऊपर में। तो आज मैं आपको फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में एक शॉर्ट में समझाने वाला हूं। थोड़ा 2 मिनट आप ध्यान देंगे कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है और उस ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म को हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, इस चीज पे ध्यान दीजिए। अब देखिए कि हमारे पास में जो ग्लूकोज है उसे किस तरीके से मैनेज किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपके पास में ग्लूकोज का फार्मूला मैं फिर से बनाता हूँ, C+O, और ये एक हाइड्रोजन है, और ये ग्लूकोज का फार्मूला 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड दिस इज CH2OH। और यहाँ पर 1 2 3 थर्ड नंबर पे H इधर रहेगा, बाकी सारे OH जो है वो राइट साइड में है, सिर्फ थर्ड नंबर का जो OH है वो लेफ्ट साइड में है। इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ग्लूकोज के फार्मूला के अंदर में ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब असिमेट्रिक कार्बन, जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के समय आपको बताया है मैंने। अब ये कायरल कार्बन से यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये जो नीचे से सेकंड नंबर होता है, जैसे ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये जो 5th नंबर का है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिए, 5th नंबर का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल कर इस ऑक्सीजन पे जाके अटैच्ड होता है। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल के यहाँ पे अटैच्ड होगा तो O पे निगेटिव चार्ज आएगा, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह ये जो ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ में कनेक्ट हो रहा है। मैं फिर से बताता हूँ कि ये जो 5 नंबर का कार्बन है इसे कहा जाता है मोस्ट एनोमेरिक कार्बन, मोस्ट एनोमेरिक कार्बन। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा कायरलिटी प्रेजेंट होने वाला कार्बन है। इन 1 2 3 4 कार्बन में से 5वें नंबर का कार्बन सबसे ज्यादा कायरलिटी रखता है, और वहां से जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन पे ऐड होता है, और जो ऑक्सीजन है ये कार्बन पे, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव कार्बन है। तो यहाँ पे जो एडिशन होती है एक तरीके की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, और इससे हमें स्ट्रक्चर कैसे मिलते हैं उस पर ध्यान दीजिए। अब इससे जो स्ट्रक्चर मिल रहा है उसे ध्यान से समझना है बच्चों। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन आया है ये OH इस तरफ आ चुका है, और ये ऐसे बना है, और एज इट इज 1 2 3 4 5 एंड ये 6 CH2OH, ये ध्यान रखना है। और उसके साथ ही साथ में आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है यहाँ पे जो ऑक्सीजन का है वो ऐसे ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पे जुड़ गया है। ये जहाँ पर जो फॉर्मूला हो रहा है, बाकी सब जगह पे OH प्रेजेंट है बच्चों, मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ समझना है आपको कि यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन का जो OH है यहाँ पर नहीं है, जब ये ऐड हो रहा है मतलब ये यहाँ से इसके साथ जुड़ रहा है, तो फर्स्ट कार्बन का जो OH है अगर ये राइट साइड में है तो इसे कहा जाता है अल्फा ग्लूकोज।
दिस इज नोन एज अल्फा ग्लूकोज। अगर सेकंड पॉसिबिलिटी कि अगर वो जो OH है वो लेफ्ट साइड में आ जाए फर्स्ट कार्बन का इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड ये 6 CH2OH और उसके बाद ये स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा है ये, और बाकी सब पे HOH जो है एज इट इज रहेंगे। अगर ये OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन का लेफ्ट साइड में है तो इसे कहा जाता है बीटा ग्लूकोज। तो यहां पर आप देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर होगा कि ये बीटा ग्लूकोज है और ये अल्फा ग्लूकोज है। मैंने अभी आपको कहा था कि आप अलग अलग टेम्परेचर पे 303 और नेक्स्ट टेम्परेचर जो है, इन दोनों टेम्परेचर पे दो अलग अलग क्रिस्टल जो ग्लूकोज के मिल रहे हैं, और जो दो अलग क्रिस्टल आपको ग्लूकोज के मिल रहे हैं वो दो अलग ये क्रिस्टल्स हैं, एक अल्फा ग्लूकोज और एक बीटा ग्लूकोज। तो टू डिफरेंट क्रिस्टल्स ऑफ ग्लूकोज व्हेन टू डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको मिलते हैं तो उसे आप बीटा और अल्फा ग्लूकोज कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज तो एक ही है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी दो थी कि एक बार OH अगर राइट साइड में है तो अल्फा ग्लूकोज, और एक बार OH अगर लेफ्ट साइड में है तो वो बीटा ग्लूकोज। तो अल्फा बीटा दो ग्लूकोज आपको मिलते हैं, दीज आर दी एनोमर्स। ये दोनों एक दूसरे के एनोमर्स है बेटा, ये एक आइसोमर्स के तरह है, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ OH ग्रुप का डिफरेंस है, तो इन दोनों को हम एनोमर्स भी कह सकते हैं। और आगे के लेक्चर में मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में समझाऊंगा। अभी आपको ये समझना है कि ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ग्लूकोज हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर में होता है। वो क्यों नहीं होता है ओपन स्ट्रक्चर में? तो 2,4-DMP का रिएक्शन नहीं दे रहा है, NH2OH का रिएक्शन नहीं दे रहा है, HCN का नहीं, टू डिफरेंट क्रिस्टल, टू डिफरेंट टेम्परेचर, एंगल ऑफ रोटेशंस, म्यूटा रोटेशंस अलग अलग हो रहे हैं, तो ये इसीलिए साइक्लिक फॉर्म में होता है। और फिशर ने हमें बताया कि वो इस तरीके के साइक्लिक फॉर्म में हो सकता है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। और वो कैसे फॉर्म होते हैं? वो इस तरीके से साइकिल फॉर्म होने से ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला पे। कल का लेक्चर जो होगा वो आप देखेंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला के ऊपर में। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।